वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अवैध बांध कामों की भरमार है। कहीं अवैध इमारतें बन रही हैं तो कहीं पर बड़े बड़े औद्योगिक गाले, परंतु कार्रवाई के नाम पर जहां कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों ने अपना एक घर या दुकान बनाई होंगी तो उस पर मनपा कर्मचारी जेसीबी व दलबल के साथ कार्रवाई कर उतर आते हैं। परंतु अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो तो मनपा के रटे रटाए डायलॉग फिक्स हैं। पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं मिल रही, वरिष्ठों का आदेश नहीं है, हमारे पास मनुष्य बल कम है, वगैरह वगैरह। ऐसा ही कुछ हुआ वसई विरार मनपा अंतर्गत आने वाले नालासोपारा पश्चिम प्रभाग अंतर्गत आने वाले यशवंत गौरव रिक्शा स्टैंड के पास, जहां एक अपंग व्यक्ति हरि सुब्रमण्यम अय्यर अपनी छोटी दुकान, जिसे टपरी भी कहते हैं, लगाकर अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वहन करता है, जिसे मनपा प्रभाग द्वारा असहायक आयुक्त मनोज वनमाली के आदेश पर अचानक नोटिस देकर उसकी टपरी तोड़ दी गई। कार्रवाई के दौरान विकलांग हरि मनपा के गिड़गिड़ाते रहा, उनसे मिन्नतें करते रहा, परंतु उसकी एक सुनी नहीं गई। हरि अपनी टपरी वापस वहां स्थापित करने के लिए मनपा स्थानीय विधायक तक से मिला, परंतु स्थानिक विधायक भी अपने क्षेत्र के विकलांग की मदद करने में असमर्थ रहे। वहीं इस मामले में हरि ने मीडिया को जानकारी दी। वहीं अब हरि की इस लड़ाई में मनसे के संजय मेहरा भी उनके साथ हैं और इस विकलांग को न्याय दिलाने तक उसके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा संजय ने बताया। अब देखना होगा कि इस मामले में मनपा आयुक्त क्या कदम उठाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यशवंत गौरव में लगाने वाले अवैध बाजार से हर वर्ष मनपा अधिकारी लाखों की काली कमाई करते हैं, जिसमें कुछ पूर्व जनप्रतिनिधियों का भी नाम सामने आता है। वहीं इस विकलांग की एक छोटी टपरी किसके आंखों में चुभी होंगी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। और ये भी देखना होगा कि अब इस जगह पर मनपा के अप्रत्यक्ष संरक्षण में स्थानिक ठेकेदार किसे इस खाली जगह पर बसाते हैं। सर, मेरा नाम हरि सुब्रमण्यम अय्यर है। क्या कहना चाहते हो, क्या मामला है? सर, 2016 से मुझे स्पेशल भाव परवाना मिला था, हैंडीकैपेबल के 84%। हाँ। यहाँ मेरी रोजी रोटी चलती थी। 2016 से? 2016 से। यानी कि 6 साल हो गए लगभग। 6 साल पूरा हो गया सर। तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था सर। मनपा से पूरा सहयोग आपको मिलता था? पूरा सहयोग मिलता था। फिर अभी अचानक क्या हो गया? अचानक अभी वो दिन मेरे को 2 नवम्बर को नोटिस आया कि आपको ताबड़तोड़ दुकान मतलब टपरी हटाना पड़ेगा ऐसा। तो मैंने उसका जवाब लिखित दिया कि सर क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास तो स्पेशल परवाना है, ऐसा क्यों? तो बाद में बोले तुम्हारे नाम पे एक कंप्लेंट है। तो मैंने फिर आरटीआई भी फाइल किया 6 नवंबर को कि किसका कंप्लेंट है, क्या कंप्लेंट है। आज तक तो कोई कंप्लेंट नहीं था और ऐसा कोई काम तो मैं करता नहीं हूँ सर। मैं और मेरी वाइफ भी दुकान में बैठते, वो पूजा सामग्री वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी वगैरह फ्रिज रखे बेचते थे। उसके बाद ये लोग आए 14 तारीख को, आगे का सब तोड़े ओड़ के गए, बुलडोजर सब लेके आए थे। तो मैं और मिसेज दोनों अंदर थे, इसके लिए उस दिन कुछ हुआ नहीं। और मेरे से जबरदस्ती लिखा के लिए कि 2 दिन में मैं दुकान हटा दूंगा करके, तुम लिख के दो करके। कौन आया था? एक चिन्मय साहब थे, सूर्यकांत पाटिल साहब थे और अपने नालासोपारा पुलिस स्टेशन के 7-8 पुलिस थे सर। और इनके साथ जो होमगार्ड आते हैं वो तो अलग ही। उसके बाद फिर गुरुवार को इधर मार्केट वार्केट लगे, उसके बाद सीधा शुक्रवार को आए और पूरा बुलडोजर लाके मेरे टपरी तोड़ के, सब तोड़ के यहाँ से खींच के लेके वो रोड पे डाल दिया। जो वो रोड में भी कंस्ट्रक्शन चालू है सर, रोड के बीच में डाल दिया जहाँ कुछ धंधा नहीं हो सकता है। और इससे तो मेरी रोजी रोटी चलती थी। ये मेरी बीवी है, मैं हूँ। 2 नवंबर से मैं एक पैसा कमाया नहीं हूँ। अभी आज का राशन है, कल का राशन है, 10 दिन के बाद क्या करेगा ये मुझे मालूम नहीं। परवाना दिया है, स्पेशल परवाना, फिर उसके बाद ये तोड़ने का क्या मतलब है? और मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, मैं कुछ गलत काम कर सकता हूँ? ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे रोजी रोटी का सवाल है सर। यहाँ पे और भी ठेले लगे हुए हैं क्या अवैध रूप से? सर वो तो तमाम कम से कम 100-150 धंधे लगे हैं। गुरुवार को तो इधर चलने को नहीं होता, हैंडीकैप आदमी चल नहीं सकता है, इतना गर्दी होता है। उन पे नगर पालिका का नजर नहीं गया, सिर्फ मेरी दुकान पे ही नजर गया। इस सारे वाकये के पीछे किसका हाथ है संभावित? सर मेरे को तो लगता है जैसे जैसे बात हुआ वैसे लगता है मुझे शुभांगी गायकवाड़ जी है, गणेश पाटिल भी है, क्योंकि इन्होंने मुझे बुला के बोला था तू काहे के लिए उधर मरता है, तू आज स्टेशन पे बहुत कमाएगा, गोनी बार के नोट लेके जाएगा, तेरा बहुत दिमाग है। और सुभाष भी रोज आके मेरे को बोलता था ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन मदद तो किसी ने यही मदद किया सर, मेरा टपरी उठा के फेंक दिया, यही मदद हुआ है मेरे साथ। के बाद मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे चलूंगा? रेंटल हाउस में रहते, भाड़े के घर पे रहता हूँ सर। अभी ऑपरेशन हुआ है 3 महीने से। अगर मैं कहीं भी कुछ गलत है। संजय जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से नगर पालिका ने एक अपंग व्यक्ति के साथ जो भेदभाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है, उनके जो गाड़ी को तोड़ दिया है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं किसी काम से बाहर दुबई में था, तो वहाँ पे मेरे को इनका फोन आया था
तो मैंने बोला था कि मेरे को आ जाने दीजिए, फिर देखते क्या है। और मैंने इनको बोला था कि मैं आऊंगा जब तक आप जितने भी कानूनन जो भी कार्रवाई है वो करिए। यहाँ के नगर सेविका, विधायक जो भी है जिनके पास से ये काम हो सकता है, उन लोगों से जाके आप मिलिए, क्योंकि सत्ता उनके पास है, तो उसका उपयोग कैसा होता है तो आपको पता है। यहाँ पर फिर जब मैं आया और यहाँ पे परिस्थिति देखी कि इस तरह से कार्रवाई, आज ऐसे कितने मामले हैं आपको पता है जिसको 2-2, 3-3 साल से हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये अनलीगल है, उस पर कार्रवाई करो, तो आज तक इनकी ताकत नहीं हो पाई। और आज ऐसे व्यक्ति पर तुम कार्रवाई कर रहे, और जिसको तुमने परवाना दिया हुआ है, 6 साल से ये बंदा यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला रहा है, और इन्होंने सब चीजें तुमसे मांग तो ली थी कि क्या कंप्लेंट है मेरे को बताओ। तो वहां पे निर्णय आपको लेना है, वो निर्णय लेते हुए आप लोगों ने ये कार्रवाई की, तो किसी न किसी का जरूर प्रेशर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है महानगर पालिका बिना प्रेशर के काम करती नहीं है। तो अब प्रेशर कौन दे सकता है, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। और यहाँ की परिस्थिति कुछ अलग है। आज गुरुवार बाजार लगता है यहाँ पर, इसके बारे में बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं, तो आज उस पर क्या कार्रवाई होती है वो देखना है। और इस व्यक्ति को यहाँ पर टपरी, फिर से इसका धंधा यहाँ पर लगेगा, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। इनके साथ में अगर आज 3 बजे आयुक्त के साथ मेरी मीटिंग है, अगर 4 बजे इसकी टपरी नहीं लगती है तो कल से इनके साथ में उपोषण पे मैं यहाँ पर खुद बैठूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति को जीने का सहारा वही था, उसी से कमा के जीता था। आज अगर इसके पास वो जरिया ही नहीं रहा है तो ये कैसे जिएगा, तो इससे मर जाना ठीक है। तो उपोषण करो, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इनको मैंने बोला हम आपके साथ में जरूर है। और जहां तक भी प्रशासन तो निकम्मी है ही है यहाँ की, और जहाँ पे किसी बिल्डर या किसी से कुछ लेना होता है ना तो हम है बोलते हैं, और गरीब की मदद करने की होती है तो बोलते हैं हम नहीं है प्रशासन में। तो इस तरह की तो चीजें चल रही है यहाँ पर, और ज्यादा आपको पता है, आप तो रोज ही ये सारी चीजें देखते हैं।